है कि लेट कभी भी ना आंखें भी बंद करती हूँ, अभी भी मेडिटेशन साधना करके उठी तो मुझे वही दिख रहा था, मेडिटेशन में थी तो अ, मरे हुए लोग जैसे होते हैं ना, ऐसे उनके पैर बांधे हुए हैं, लेटे हुए हैं, सफेद कपड़े डाले हुए हैं, वैसे लोग दिखते हैं मुझे। और वो सुरंग उरंग तो दिखती है जो गुफा टाइप से होती है। दो गुफाएं ऐसी जा रही थी, उसमें से एक में से बहुत लाइट निकल रही थी और एक में व्हाइट कलर के क्लॉथ पहने हुए लोग सारे जा रहे थे, लड़की लड़के सब एक लाइन बंद जा रहे थे पूरे। तो फिर मैं जब गई उसमें तो मैंने बोला नहीं मुझे इस साइड नहीं जाना, मुझे इस साइड जाना, तो मैं इस साइड घुसी, मतलब ऐसे। फिर कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे मेडिटेशन करने बैठे हैं और किसी इसमें चले गए तो मतलब ऐसे ही फ्लोटिंग करते करते चले गए तो कभी ऐसे फील होता है कोई खाना खा रहा है और कोई आदमी बैठा है खाना खा रहा है और उसके भूखा नंगा है, जैसे कपड़े नहीं है उसके बॉडी पे, ऐसे दिखता है, मतलब बहुत ऐसी चीजें दिखती है। फिर सांप का भी मुझे वो आया था, सांप फीलिंग आती है सांप की, तो वो था। शिवलिंग भी बहुत बार दिखे। फिर अभी 2-3 दिन से क्या हो रहा है ना, मेरे को कोई लेडी, मतलब लेडी तो जैसे स्टार्टिंग में साधना करी ना वैसे ही दिख रही है। तो इतने लंबे लंबे बाल, कर्ली बाल, एंड ना सफेद कलर का, पहले तो साड़ी पहनी हुई दिखती थी मुझे, पहले भी दिखती थी वीणा पकड़े हुए, ठीक है। पर अब क्या हो रहा है कि सफेद कपड़ों की जगह ब्लू कलर के कपड़े, ब्लूइश कपड़े, सांवला सा रंग, और बहुत सारे लंबे कुरले कुरले बाल ऐसे। हाँ, और मुझे वो दिखा था। और वो मुझे बोलती है, दोनों हाथ ऐसे पाम सीधे करके मुझे बोलती है आजा, इशारे करती है मुझे, आजा आजा। फिर मैं होती हूँ छोटा सा बच्चा। हाँ गुरुजी, मतलब बोलने में भी बहुत खुशी भी हो रही है और ऐसे एकदम इमोशनल हो रही हूँ कि वो बोलती है आजा। फिर मैं उसकी छोटी सी बच्ची होती हूँ और वो मुझे खाना भी खिलाती है। मैंने सफेद कलर के कपड़े पहने हैं, कुरले कुरले केस है मेरे, लंबे लंबे हैं। तो मैं ऐसी छोटी सी बच्ची ना, गोलू मोलू सी ऐसे बैठी हूँ, वो मुझे खाना खिलाती है, वो हाथ से भी मुझे खिलाती है और मेरे को बोलती भी तो आजा मेरे पास बैठ जा। उसके पास भी बैठती हूँ। फिर अभी कल या परसों रात को मुझे एक सपना आया कि एक लेडी ऐसे बैठी हुई थी और कुछ ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी और उसके दांत है ना, उसके बाल भी लंबे लंबे थे और उसके दांत ऐसे जैसे होता है ना कि मतलब खराब दांत होते हैं, काले से दांत होते हैं, ऐसे जैसे ब्रश नहीं करते तो काले काले हो जाते हैं, ऐसे दांत थे, खराब खराब थे। और वो लेडी एक आग का गोला था उसके बीच में बैठी हुई थी सेंटर में, और मुझे देख के हंस रही थी। तो वो हो रहा था। और परसों तेरसों मुझे एक सपना नहीं कह सकते, सपना नहीं आ रहा है, ये मेडिटेशन में ही दिखता है मुझे केवल। और परसों तेरसों मेरे को एक लेडी दिखी जिसका पूरा बदन, मतलब वो नग्न थी पर उसका पूरा बदन रेड कलर का था, पूरा, साड़ी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और बाल लंबे लंबे थे। और उसके ना गोदी में एक छोटा सा ना न्यू बॉर्न बेबी था। और वो बस उसका वो मेरे को छवि दिखी उसकी। फिर मैंने बोला अचानक से मुझे ऐसा क्यों दिखा रेड कलर का, ये मतलब क्या है इसका। तो वो मुझे ना माँ का बहुत ज्यादा, और मुझे माँ से बहुत प्रेम है तो मेरे को माँ का बहुत लगता है, मतलब ऐसा कृष्ण के लिए भी अभी बहुत ज्यादा वो हो रहा है, बट माँ के लिए भी है ऐसे। वो सब हुआ था गुरु जी। हेलो हाँ, हाँ, नहीं आप सही जा रही हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। वो आपकी गुरु जी, एक और बताना था कि जैसे मुझे ना शिव साधना कर रही थी, तब मेरे ना पीछे, मतलब मेरे सिर के पीछे एक बड़ा सा ना गोल सा एक चक्र जैसे दिखाई दिया। और हुँ। उस चक्र में ब्लूइश और व्हाइटिश कलर का वो चक्र था। और बिल्कुल जैसे पानी कलर का होता है ना, पानी का कलर सी कलर हाँ, वैसा था, व्हाइटिश और ब्लूइश था, हल्का हल्का ब्लूइश था। और वो चक्र में अंदर ओम लिखा हुआ था। हुँ, जब हुँ। आपने मुझे साधना दी ना उस टाइम पे, तो मुझे वो फील हुआ था। तो ये सारा था। पर ये साधना से मेरे बहुत मतलब शांति फील हुई मुझे नहीं वो बहुत क्या है ज्यादा। ना, आप वो परमात्मा के प्रति बहुत भाव है ना, और आश्रम में हम्म प्रथम तो ओम की ऊर्जा स्थापित की है ना, और उसी बेस हम्म पर हम्म समस्त ऊर्जाएँ, शक्तियाँ स्थापित की है। तो उसी का हम्म आपको हम्म हम्म परमात्मा के प्रति प्रेम भाव आपका ज़्यादा है, तो इसलिए आपको वो दर्शन हो रहे, इतना कुछ। बस आप वो ध्यान लगाओ, हम्म धीरे-धीरे आपको बहुत अच्छी त्रिकालदर्शी भी बन सकती है। हम्म। इसमें और कोई टेंशन गुरुजी नहीं, आप में एक वो अभी श्रद्धा मैंने, विश्वास है। हाँ, हुँ।
मैंने अभी जैसे मैंने बोला था, मैंने कहा अभी मुझे ना वो था कि जल्दी जल्दी 11 दिन खत्म हो। वैसे तो मैं एक साधना कर ही रही थी, पर मेरे को वो था कि मुझे साधना में आगे बढ़ना है। अभी मेरे हस्बैंड ने भी ये चीज कह दी कि अभी गुरुजी को छोड़ना नहीं है, अभी गुरुजी का लाइफ टाइम करेंगे, ऐसा सब बोल रहे थे। तो मैंने बोला कि हाँ वो तो है ही, मैं और मेरे मन में इतना प्रेम आपके लिए भी, और आश्रम की शक्तियाँ, और आश्रम की शक्तियों में केवल मुझे माँ की ही एनर्जी फील हो रही है। मतलब हम्म होगी बहुत सारी, पर मेरे को क्योंकि मैं माँ से कनेक्ट कर पाती हूँ बहुत जल्दी ना, तो मेरे को माँ की एनर्जी ही ज्यादा फील हो रही। तो मुझे क्या लगा कि अब गुरुजी ना मुझे कौन सी साधना देंगे, क्योंकि मैं मांगूंगी नहीं, उन्होंने मुझे जो दिया वो मैं करूंगी। तो मैंने ऐसे सोचा था, फिर अचानक से मुझे फील होने लगा कि मुझे ना मातंगी की ही साधना देंगे, ऐसा मुझे लगा था। तो मैं ऐसा फील हुआ, मतलब मुझे एक मैसेज आया, जो भी है ना डाउनलोड से ऐसा आया कि हाँ मुझे मातंगी की ही साधना देंगे। वो मुझे नहीं पता कौन सी मातंगी, पर मुझे मातंगी की ही साधना अभी आपने बताया, तो मुझे हुआ कि नहीं वो सही था, क्योंकि कभी कभी भ्रम भी होता है ना कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो ये साधना से, शिव साधना से मुझे वो नहीं नहीं, एक आप देवी ऊर्जा क्लियरिटी। बढ़ाओ, वो आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए कल्प वृक्ष के जैसे हो जाएगा ना, इसमें कोई टेंशन नहीं। कितनी सारी स्त्रियों ने साधनाएं करके अपने पति के लिए जीवन बेहतर बना दी है, उनकी बीमारियां दूर कर दी है, उनकी बहुत सारे हाँ। संकटों से बचाव किया है। ना जाने क्या क्या पत्नी की साधना के कारण लाभ हुआ है उनको। हम्म। गुरुजी, हस्बैंड का ना एक डायबिटीज, और मेरे को भी हो गया है डायबिटीज। मेरी उम्र नहीं है इतनी, बट उनका तो है, 45 चल रहा है उनका। तो मेरा हम्म। तो अभी 32 ही है। तो मेरे को भी डायबिटीज हो गया है अभी वो ना। पर मुझे ये ऐसा फील हो रही है मैं ज्यादा खा रही हूँ आजकल, जो क्योंकि ऊर्जा बढ़ रही है ना बॉडी में, एनर्जी जो हम्म। बढ़ रही है, उस वजह से मेरे को भूख ज्यादा लग रही है। तो मैं ना दिन भर खाए जा रही हूँ, खाए जा रही हूँ। और मेरा डायबिटीज भी अभी मतलब बढ़ रहा है। तो और इनका तो क्या हो रहा है, डायबिटीज की वजह से ना इनके कान में सुनाई देने की क्षमता कम हो गई है, ना बहरा टाइप हम्म। से हो गया, तो उनकी ट्रीटमेंट भी चल रही है। तो वो बोलते हैं कि आपको टिनिटस हो गया है इनको। मैंने कहा मेरे को भी हुआ था, मुझे तो ठीक ठीक सुनाई देता है, ऐसा नहीं है। वो तो एक अध्यात्म में बोलते हैं ना कि लाइक उनको डॉक्टरी भाषा में टिनिटस है, हमारी भाषा में, जो अध्यात्म की भाषा में उसको बोलते हैं कि ये क्या कहते हैं वो, नाद सुनाई देता है, अनहद नाद वगैरह वो। हम्म। तो उनको तो टोटल टोटल वो सब सुनाई देता है, घंटी बजना या जो भी वो, ऐसा सुन सुन कोई बात नहीं, ब्लाइंड आप सुनाई उनको जो भी वो सुनते हैं। हाँ। तो वो आप वो जैसे गुरु जी साधना उनको करेंगे ना, सुनाई तो नहीं वो देता। बीमारियां दूर करने की हम्म, क्षमता आ जाएगी। वो शक्तियां हमारी तो हाँ। बीमारियां दूर करने में एक्सपर्ट है। हर व्यक्ति की चाहे ना चाहे उसकी बीमारियां दूर करने लगती है स्वतः ही, क्योंकि मैंने शक्तियां ऐसी स्थापित की। हम्म। ठीक है गुरु जी। ठीक है, और ये 11 दिन तक करो और फिर आपको कॉल करो ना, ये हाँ साधना हाँ, आप ये करके। कर दो, आपको हो जाएगा लाभ। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, जैसे साधिका ने बहुत सारे ध्यान के विशेष अ, अभ्यास किया है, इस वजह से वो परलोक की चीज़ें देख सकती है। उतना वो सामर्थ्य हासिल किया है कि वो परलोक की यात्रा भी कर सकती है। सही ढंग से हम संकल्प शक्ति लगाएंगे तो निश्चित ही उस समस्त देवी देवताओं के लोक को हम ध्यान के माध्यम से देख सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कितने लोगों ने परलोक की चीज़ें देखकर, निश्चित ही उनके संदर्भ में जानकर उनकी यात्रा की है और अपने अलौकिक अनुभव लिखे हैं, किताबें लिखी हैं। और पुराणों में वगैरह जो है सब वो ध्यान के माध्यम से ही ज्ञान के प्राप्ति के करके ही लिखा है। या बहुत सारे गौतम बुद्ध ने भी वगैरह, या उनके भी उनके बाद जो भी शिष्य हुए थे उन्होंने भी ध्यान के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करके अलग अलग किताबें लिखी थी और पूरी दुनिया को मार्गदर्शन किया था, इसमें कोई संशय नहीं। तो साधिका ने भी बहुत सारे अच्छे से ध्यान का अभ्यास किया है कई दिनों से, इस वजह से उनको परलोक जाने की क्षमता है निश्चित। वो अभी पूरी तरह जानती नहीं है कि वो इस विद्या को कैसे यूज कर सकते हैं, पर उन्होंने जो साधनाएं की हैं या परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, देवी देवताओं के प्रति, तो उनमें कहीं ना कहीं वो क्षमता स्वतः ही विकसित हो चुकी है। तो वो जो यमलोक की यात्रा होती है, जैसे उनकी इच्छा होगी कि प्रकृति के बारे में ये जानना है वो जानना है, तो वो इच्छा मात्र से या संकल्प मात्र से उस चीज़ें हमें दिखने लगती हैं। जैसा हमारा संकल्प होता है वही चीज़ हम प्रकृति की उसी इच्छा हिस्से को देख पाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो वो परलोक की
यात्रा में यमलोक यात्रा होती है, उस यात्रा को वो महसूस कर रही थी, देख रही थी, जिससे वो समझ तो नहीं पाई, पर वो वैसी कुछ जा रही है। तो मैं धीरे-धीरे इनको और ध्यान की साधनाएँ वगैरह करा रहा हूँ, तो निश्चित ही आपको एक अलग ही दुनिया का रहस्य आपको इनके माध्यम से पता चल सकता है, क्योंकि इनमें एक अलग ही क्षमता है, जो परलोक को देखने की क्षमता है। तो निश्चित ही और वीडियो आएँगे तब आपको विस्तार से मैं बताऊँगा। और अलग लोक, जैसे वैकुंठ लोक होता है, शिवलोक, कैलाश, जैसे एक त्रिकालदर्शी साधिका है, वो बार-बार कैलाश लोक को ही देखने लगती है। तो वो क्योंकि उसका संकल्प या इच्छा वही जाता है, तो वो ध्यान के माध्यम से उसी की तरफ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लोक होते हैं, यमलोक से लेके नर्क लोक होता है, स्वर्ग लोक होता है। जितने सारे आपने सुने वो समस्त लोक आप देख सकते हो। यहाँ की आप दूसरे धर्मों के भी जो लोग होते हैं, जैसे कि जन्नम कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है, या मुस्लिम के होते हैं, या क्रिश्चियनिटी के होते हैं, वहाँ के भी नियमानुसार अलग अलग जेल होता है। मतलब जैसे कि अभी सेंट्रल जेल अलग होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, या राज्य सरकार का जेल अलग होता है। तो ये अलग अलग जेल होते हैं, मतलब अलग अलग नर्क होते हैं। तो हिंदू धर्म के अलग नर्क होते हैं और क्रिश्चियन के अलग धर्म होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक ही होगा, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर राज्य का जेल अलग होता है राजा का, तो वैसा ही अलग नियम होते हैं हर राज्य के। तो अलग धर्म के अलग नियम होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो वो अलग तरीके से काम करता है, मैं धीरे धीरे विस्तार से आपको बताऊंगा। क्योंकि साधिका बहुत ही उस ध्यान से उस लोक को देखने की क्षमता रखती है, और आश्रम से जुड़ के वो और दिव्य लोगों को देख सकेंगे, जिससे कि वो उस लोगों का ज्ञान आपको दे सकेगी, इसमें कोई संशय नहीं।